नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। अकबर के धार्मिक विचारों पर कई किताबों में लिखा गया है और ज़्यादातर किताबों में अकबर को धार्मिक सहिष्णुता रखने वाला सम्राट ही कहा गया है। जब अकबर अपने धर्म संबंधी विचारों के पेच में उलझा हुआ था, तब उसने कई धर्म गुरुओं के साथ बैठकें की, हर धर्म के धर्म गुरुओं के साथ विचार मंथन किया। उसी कड़ी में एक थे ईसाई धर्म के पादरी। अकबर के इतिहास की तीसरी कड़ी में हम आज के वीडियो में देखेंगे कि अकबर ईसाई धर्म और ईसाई धर्म गुरुओं से इस कदर प्रभावित हुआ था कि ईसाई धर्म गुरुओं ने अकबर को ईसाई बनाने की पूरी योजना तैयार की थी। अकबर का ईसाइयों से पहला संबंध 1572 में आया। जैसा कि मैंने अकबर के इतिहास के पहले भाग में बताया था कि अकबर से लगभग 50 साल पहले ही पुर्तगाली भारत आ गए थे और उन्होंने भारत में अपनी नींव मजबूत कर ली थी। उस समय मुंबई के आसपास और दीव दमन पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोककर उनसे जबरन वसूली किया करते थे। इस बात की खबर जब मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसने पुर्तगालियों को तीर्थयात्रियों को तंग ना करने की एवज में व्यापार में कुछ रियायतें दी, सहूलियत दी। जब अकबर सारे धर्मों का अध्ययन कर रहा था, तब उसने ईसाई धर्म गुरुओं को भी ये निवेदन भेजा कि वो आए और अपने धर्म के मूल सार को, सिद्धांत को समझाए। इस कार्य में सदगांव के फादर जूलियन पेरेरिया और हुगली के पिएट्रो टेरेविस पहली बार अकबर से मिले, लेकिन वो अकबर को संतुष्ट न कर पाए। लेकिन इसके बाद वो वाक़या हुआ जिससे पूरे देश में ये खबर फैल गई कि अकबर मुसलमान से ईसाई बनने वाला है। सन 1579 में आज की ही तरह गोवा में ईसाइयों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अकबर ने वहाँ से 2 विद्वान पादरियों को दरबार में आकर अपने धर्म के विषय में विस्तृत विश्लेषण देने का न्योता दिया। पहले तो ईसाइयों को क्या करे ये समझ नहीं आया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन पादरियों ने यह तय किया कि वो 2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा दल भेजेंगे। तो इस तरह पूरा दल दरबार की ओर रवाना हुआ। दरबार में दल का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से हुआ, अपितु उनके रहने और खान पान का भी उचित ख्याल रखा गया। इस मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर इसी दल के एक व्यक्ति ने गोवा में ये संदेश भेजा कि अकबर बड़ा ही अलग सम्राट है। आश्चर्य है कि उसे हर धर्म में रुचि है, वो हर धर्म को समझना चाहता है। वो मुसलमान होकर भी दरबारी उसे सच्चा मुसलमान नहीं मानते। कुछ लोग तो उसे हिंदू मानते हैं क्योंकि वो सूर्य की पूजा करता है। उसे हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसके दिमाग में उठे सवालों को संतुष्ट नहीं कर पाता। इस दल में एक और विद्वान पादरी थे, फादर मोंसीरेट। इन्होंने लिखा है कि अकबर ईसाई धर्म से इस कदर प्रभावित हुआ कि अगर कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ तो वो बैप्टिज़्म यानी ईसाई बनने के लिए ली जाने वाली दीक्षा ग्रहण करने को तैयार है। सारे दल के सदस्य बेहद खुश थे, लेकिन ऐसा कैसे होता कि बवाल ना हो। सारे मुल्लाओं ने अकबर के कान भरने शुरू किए। इनमें हरम की महिलाएं, खासतौर पर अकबर की पत्नियां और अकबर की माँ हमीदा बेगम भी अकबर की इस विचारधारा से नाखुश थी। फिर बीच में कुछ पादरियों ने इस्लाम की और मुल्लाओं की निंदा करनी भी शुरू की थी, जिससे अकबर को मुल्लाओं की ही तरह पादरी भी सिर्फ खुद के ही धर्म का बढ़ावा करने वाले लगे। इससे अकबर नाराज़ हो गया और पादरियों का अकबर को ईसाई बनाने का सपना टूट गया। इसके बाद 1590 में एक और दल अकबर और युवराज सलीम को मनाने के लिए दरबार आया, किंतु वो भी असफल रहा। पूरी ओर से धर्म परिवर्तन की आशा समाप्त होते ही ईसाई पादरियों ने अकबर की ही निंदा करनी शुरू की। अकबर द्वारा उनके मान पान और मेहमान नवाजी को भी ये पादरी साफ साफ भूल गए। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में अकबर के कुछ और इतिहास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।